नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस से जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की को 56 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान उनकी सेना, उनकी जनता दोनों मैदान जंग में डटी रही। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की खूब मदद भी मिली, हथियारों से लेकर आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो रही है। जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। जर्मनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है जर्मनी। यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर धर्म संकट में फंसा जर्मनी। रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से ज़ेलेंस्की को यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबसे मदद की उम्मीद है, हर जगह से मदद मिल भी रही है, लेकिन अब यूक्रेन को नाटो देश जर्मनी के साथ छूटता दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का ताजा बयान। जर्मनी के चांसलर ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही जर्मनी को पुतिन का सहयोगी मानने लगे हैं। ओलाफ शॉल्ज अपने ताजा बयान की वजह से घिर चुके हैं। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया है कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद जर्मनी के चांसलर का उनके ही देश में विरोध होने लगा है, जबकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि जंग में उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैंपेन भी चला रहा है कि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खास तौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नाटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नाटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जर्मनी के चांसलर को ऐसा बयान देना पड़ा। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी का नुकसान हो रहा है? क्या युद्ध के बीच धर्म संकट में फंस गया है जर्मनी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में बलि का बकरा बन रहा है जर्मनी? जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। रूस के साथ तेल गैस की डील की वजह से ही जर्मनी यूक्रेन का उतना साथ नहीं दे पाया जितना अन्य देश दे रहे हैं। रूस के साथ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे, जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। इसके साथ ही अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था, उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल हैं। लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाएं। वहीं जर्मनी के कुछ अधिकारी रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है।
दावा भले ही हो, लेकिन कतर से ये बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। ना तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और ना ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं। रूस की सेना टैंक यूक्रेन में कहर बरपा रही है। उसके यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के टैंक रिहायशी इलाकों पर गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि टैंक खाली पड़े बिल्डिंग्स पर दागे जा रहे हैं और रूस का इरादा यूक्रेन को तहस नहस करने का है। तो ये आप देखिए, टैंक के जरिए अटैक करते हुए रूसी सैनिक। दरअसल रूस की सेना टैंक के जरिए यूक्रेन को नेस्त नाबूद कर देना चाहती है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के टैंक रिहायशी इलाकों में गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि ये टैंक खाली पड़े बिल्डिंग्स पर दागे जा रहे हैं। रूस का इरादा यूक्रेन को तहस नहस करने का है। रूस के पास इस जंग को लड़ने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार है। ये हथियार ऐसे हैं कि अगर पुतिन इन्हें चलाने का आदेश दें तो पल भर में यूक्रेन में भयानक तबाही मच सकती है। लेकिन पुतिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन जंग में अकेला नहीं है। उसका साथ देने वालों में महाशक्ति अमेरिका भी शामिल है, जो लगातार उसको हथियारों की मदद कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय देश भी अपनी अत्याधुनिक वॉर मशीनरी यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं और यही वजह है कि इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जिनके हमले से बचना नामुमकिन है, जिनके अचूक वार